है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1652 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 8। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा घर स्कूल से मात्र 10-15 मिनट पैदल चलने की दूरी पर ही था। इसलिए ही मैं दोपहर के समय स्कूल से घर आकर खाना खाता था और वापस स्कूल उसके पश्चात चले भी जाता था। मेरा गांव एक मसीही बहुमत का क्षेत्र होने के कारण अक्सर उस क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की सभाएं, मसीही सभाएं होती थी और उन सभाओं में भाग लेने के लिए पास्टर लोग या अन्य विश्वास लोग भी आना जाना करते थे। कभी कभी स्कूल से जब आता था तो मेरी नानी माँ जो हमारे संग रहती थी मुझसे कहती थी कि बेटा चावल अभी अभी पानी में डाला है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो। तब मैं पूछता था कि सुबह से अभी तक पानी में रहने के बावजूद चावल पक्का क्यों नहीं? तब नानी माँ कहती थी चावल तो सुबह ही पक गया था, लेकिन कुछ देर पहले परमेश्वर का एक दास यहाँ आया था, मैं तुम्हारा खाना उस पास्टर जी को उठा कर दे दिया। मैं उस समय नानी माँ से पूछता था कि क्या आप उस पास्टर को पहचानते थे? उनका जवाब मुझे और आश्चर्यचकित और उसी समय क्रोधित भी करता था। अरे दोपहर के समय कोई भी आए उन्हें भोजन देकर ही छोड़ना है, खाली पेट कभी किसी को नहीं छोड़ना। उन दिनों में मैं कभी कभी बिना खाए भी वापस स्कूल जाता था ताकि दोपहर के बाद वाले सत्र में मैं विलंब ना हो जाऊं। बच्चा होने के कारण उन दिनों में मैं उन अनजान लोगों से नफरत करता था जो मेरा खाना खाकर चले जाते थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अतिथि सत्कार के लिए यूनानी भाषा में दिया गया शब्द का अर्थ जब मुझे समझ में आया, मुझे अधिक आश्चर्य होने लगा कि यूनानी के एक शब्द भी बिना जाने मेरी नानी माँ कैसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करती थी। निम्न पद में अतिथि सत्कार के लिए यूनानी बाइबल में दिया गया शब्द फिलोक्सेनोस है, जो दो शब्दों का एक मिश्रण है। फिलोस का अर्थ मित्र और सेनोस का अर्थ अजनबी है। फिलोक्सेनोस का अर्थ है लव फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबी से प्रेम। भूखे लोगों को भोजन देना प्रेम प्रकट करने का एक उत्तम माध्यम है। सदियों के पूर्व जब रास्ता के किनारे रेस्टोरेंट, होटल आदि नहीं थे, यहूदी समाज के लोग लंबी यात्रा करके आने वाले अजनबियों का अतिथि सत्कार करते थे। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि अब्राहम अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार किया। उत्पत्ति 18 की 1, इब्रानी 13 की 1 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। इन बातों से एक आध्यात्मिक सच्चाई यहाँ प्रकट हो जा रही है। बाइबल में बताया गया अतिथि सत्कार केवल अपने परिचित लोगों को भोजन देना नहीं है, बल्कि उन भूखे प्यासों को भी भोजन और पानी देना है जिसको हम नहीं जानते हैं। प्राचीन कलीसिया के लिए नमूना हो जाने के कारण, अर्थात प्राचीन की सेवा करने वाले लोग कलीसिया के लिए नमूना दिखाने की जिम्मेदारी रखने वाले लोग हो जाने के कारण उन्हें सारी मंडली के सामने अतिथि सत्कार के लिए भी नमूना बनना जरूरी है, ताकि विश्वासी भी प्राचीन को देखकर अपने जीवन में अतिथि सत्कार लागू कर सके या अतिथि सत्कार करने का स्वभाव को लागू कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु